साल 2024 के आईपीएल में अनकैप्ड रहे 4 खिलाड़ी इस बार गुरु है इन चारों की करोड़ों में बिकने की बारी। जी हां, पिछले साल के आईपीएल तक जो खिलाड़ी कोई 20 लाख, कोई 25 लाख, कोई 30 लाख, कोई 50 लाख में खेल रहा था, वो इस बार कम से कम 4 करोड़ लेने वाला है, यह तय है। यानी कि सोच रहे हैं, अगर 40 लाख का बिका होगा तो उसको 10 गुना रकम मिलेगी इस बार। 20 लाख का था तो उसको 20 गुना रकम मिलेगी इस बार। बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं आप? कहां 20-30 लाख, कहां 4 करोड़, 3 करोड़ या उससे ज्यादा। अब ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी किस्मत अचानक से पलट गई है, अचानक से रॉकेट की तरह लॉन्च हुई है, ये मैं आपको बताता हूं। और ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनकी किस्मत इस बार चमक कर उनके करोड़ों देने वाली है। इसमें सबसे पहला जो नाम है वो है अभिषेक शर्मा। उनकी तो भाई आईपीएल में तूती बोल रही है। पिछला आईपीएल सीजन अगर किसी के लिए किस्मत बदलने वाला रहा तो वो अभिषेक शर्मा ही है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले इस खिलाड़ी ने अपनी विस्फोटक बैटिंग से दुनिया भर के दिग्गज गेंदबाजों का जीना हराम कर दिया था, जिसके बाद टीम इंडिया में भी वो आ गए तो अनकैप्ड से कैप्ड भी हो गए। ऐसे में अगर उनकी टीम उन्हें रिटेन करती है तो कम से कम उन्हें 11 करोड़ रुपए देने होंगे। 11 करोड़। पहला रिटेंशन 18 करोड़ का है, फिर 14 करोड़ का है, फिर 11 करोड़ का है। उसके बाद चौथा रिटेंशन फिर 18 करोड़ का है और फिर 14 करोड़ का है। यानी कि तीसरे रिटेंशन के रूप में इनको लिया जाता है तो इनको 11 करोड़ देने पड़ेंगे। और अगर इनकी टीम ये रिलीज कर देती है तो भी आईपीएल में कम से कम अगर ये ऑक्शन टेबल में जाते हैं तो इनको 7-8 करोड़ बहुत आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि बैटिंग भी विस्फोटक करते हैं और लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर लेते हैं। इंडिया में आईपीएल है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी प्लेयर्स को और टीमों को चाहिए होगा। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी हैं तुषार देशपांडे। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पिछले 2 सीजन में 21 और 17 विकेट ले चुके तुषार देशपांडे की कीमत सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 20 लाख। लेकिन क्योंकि लगातार बीते 2 सीजन से उन्होंने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है उसको देखकर लग रहा है कि तुषार देशपांडे जो है वो इस बार करोड़ों में बिक सकते हैं। पहली बात तो अगर टीम उन्हें रिटेन करती है, हालांकि ऐसी खबर है नहीं कि उनको रिटेन किया जाएगा, तो ऐसे में अगर वो ऑक्शन टेबल पर जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि 5 से 6 करोड़ कम से कम उनको मिलेंगे, ये तय है। इनके बाद है तीसरे खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी। सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए में अनकैप्ड प्लेयर थे पिछले साल तक नीतीश कुमार रेड्डी। सिर्फ और सिर्फ 20 लाख में इनको एसआरएच ने अपनी टीम में शामिल किया था। जैसे ही आए थे वैसे ही छा गए थे, ऑलराउंड प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी चुन लिया गया है। टीम इंडिया से खेल भी चुके हैं और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार रन्स भी बना चुके हैं, विकेट भी ले चुके हैं, अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। अब ऐसे में अब क्योंकि वो कैप्ड प्लेयर हो गए हैं, रिटेन किए जाते हैं तो 20 लाख से सीधा कम से कम 11 करोड़ रुपए मिलेंगे। कहां 20 लाख, कहां 11 करोड़। और अगर इनको रिलीज किया जाता है, ऑक्शन टेबल पर जाते हैं, तो क्योंकि ये ऑलराउंडर हैं तो ये मानकर चलिए 8 से 9 करोड़ कहीं नहीं गए हैं। पिछले साल तक सिर्फ 20 लाख और अगले साल 8 से 9 करोड़। सोचिए किस्मत ने कितनी तेजी से इनके जो है पलटी खाई है। अब इसके बाद चौथे प्लेयर हैं इसी लिस्ट में मयंक यादव। वो मयंक यादव जो पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स में खेले थे, आते ही तहलका मचा दिया था रफ्तार से। 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक दी थी। हर तरफ इनके नाम की चर्चा हो गई। इसके बाद उनको टीम इंडिया में भी ले लिया गया तो वो अनकैप्ड प्लेयर से कैप्ड प्लेयर भी हो गए। अब क्योंकि पिछले साल उनको सिर्फ 20 लाख रुपए मिले थे तो इस बार अगर रिटेन किए जाते हैं एलएसजी से तो कम से कम 11 करोड़ रुपए मिलेंगे। और अगर रिटेन नहीं किए जाते हैं, ऑक्शन टेबल पर जाते हैं, तो कम से कम 5 से 6 करोड़ मिलेंगे। तो कहां 20 लाख और कहां 5 से 6 करोड़। तो समझिए ये किस्मत का खेल होता है। इसके पीछे मेहनत भी होती है। लगातार उन्होंने मेहनत की, पिछले साल अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद टीम इंडिया में आए, वहां पे भी अच्छा परफॉर्म किया। तो ऐसे ही धीमे धीमे किस्मत के दरवाजे ऐसे खुलते हैं और फिर तो भाई उस दरवाजे के पार तो जन्नत ही जन्नत है, पैसा ही पैसा है। तो अब इनके लिए भी पैसा ही पैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।